अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, टू प्रूव दैट द इक्वेशन इज करेक्ट वी डू। अगर हमने इक्वेशन प्रूव करनी हो कि वो ठीक है या गलत है तो हम कौन सा प्रोसेस करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है मैथमेटिक्स, ऑप्शन बी इज एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी इज चेक डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स एंड ऑप्शन डी इज नो वे टू प्रूव। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था कि हम डायमेंशन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के थ्रू अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है। फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू ma। जब हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो हमने पीछे निकाली हुई थी तो इसकी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई थी। अगर हम कैलकुलेट करेंगे a इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई m तो इसकी डायमेंशन हमारे पास करेक्ट नहीं आएगी क्योंकि ये फार्मूला ही ठीक नहीं है। ठीक है, so the correct answer is option C, check dimension on both hand sides. Next MCQ is Abid age is 12 years, his age in second is। हमें आबिद की एज दी गई है जो कि 12 साल है और उसे हमें कहा गया है कि हम सेकंड में उसकी एज को कैलकुलेट करें। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं। तो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। हमने 12 साल के लिए कैलकुलेट करना है तो 365 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं तो 12 घंटे होते हैं तो 12 इंटू 365 इंटू 24 हो जाएगा। उसके बाद कितने मिनट्स होते हैं तो 60 मिनट्स होते हैं। फिर उसके बाद कितने सेकंड्स होते हैं तो वो भी 60 होते हैं। ठीक है, तो इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 378432000। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट MCQ इज द हाइट ऑफ हॉर्स इज सम टाइम गिवन इन यूनिट्स ऑफ हैंड्स, व्हाई इज दिस पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। देखिए कुछ लोग होते हैं कि जो कभी कभी घोड़े की हाइट फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये पुअर स्टैंडर्ड क्यों है। ऑप्शन ए इज बिकॉज हैंड वेरीज, ऑप्शन बी इज बिकॉज मेनी टाइम इट इज नॉट मेजर्ड करेक्टली एंड ऑप्शन सी इट इज नॉट पुअर स्टैंडर्ड। जैसे कि ऑप्शन ए है बिकॉज हैंड वेरीज, कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम घोड़े की हाइट फाइंड कर अपने हाथों का इस्तेमाल करते, लाइक 10 हाथ 12 हाथ 15 हाथ लोग इस तरह से कहते हैं। ठीक है, तो जब वो उसके अपने हिसाब से तो वो लेंथ ठीक होगी, लेकिन जब दूसरा बंदा है जिसके हाथ उससे बड़े या उससे छोटे होंगे तो उनकी डिफरेंट लेंथ आएगी। सो ये सही स्टैंडर्ड नहीं है हमारे पास। और द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मतलब हाँ, लेंथ की हैंड की जो लेंथ है ना वो वेरी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ इज 1 एंगस्ट्रम यूनिट इज इक्वल टू। हमने 1 एंगस्ट्रम यूनिट की हमने सिंपल इसमें वैल्यू बतानी है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी वेवलेंथ्स ऑफ ऑरेंज रेड लाइट ऑफ क्रिप्टॉन 86। ठीक है, तो इसकी हमने वेवलेंथ की वैल्यू बतानी है इन मीटर्स में। ठीक है, तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 1650763.73। तो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, वॉल्यूम एंड वर्क आर एग्जाम्पल ऑफ। वॉल्यूम एंड वर्क किसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज बेसिक यूनिट्स, ऑप्शन बी इज SI यूनिट्स, ऑप्शन सी इज फंडामेंटल यूनिट्स, ऑप्शन डी इज डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, बेसिक यूनिट्स मैंने आपको बताया था जिनकी अपनी डेफिनेशन होती है, जैसे लेंथ, जैसे मैथ, जैसे टाइम, जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, SI यूनिट्स तो होते हैं जो बेसिक यूनिट होते हैं, लाइक SI यूनिट है हमारे पास, उसका क्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल यूनिट्स एंड देन डिराइव्ड यूनिट्स। मैंने आपको बताया था कि डिराइव यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि बेसिक यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं। अब वॉल्यूम किस पे है, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई विड्थ की इक्वल होता है। ठीक है, लेंथ हाइट और विड्थ ये हमारे पास बेसिक यूनिट्स में आ रहे हैं, तो वॉल्यूम बाकी यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम एक। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क हमारे पास किसकी इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क भी हमारे पास बाकी यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वर्क भी डिराइव यूनिट है। सो वॉल्यूम एंड वर्क बेस्ड ऑन द अदर यूनिट्स ये डिराइव यूनिट्स हैं। सो वॉल्यूम एंड वर्क आर एग्जांपल ऑफ डिराइव यूनिट। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, रेडियन इज द यूनिट ऑफ। ऑप्शन ए इज सॉलिड, ऑप्शन बी इज प्लेन, ऑप्शन सी इज एंगुलर वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी इज एनर्जी। रेडियन हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आता है। ठीक है, और ये यूनिट है हमारे पास प्लेन एंगल का। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ। रेडियन और स्टेरेडियन दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे आते हैं, जबकि रेडियन प्लेन एंगल का और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट है। तो 35 MCQ का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम।
मैस किलोग्राम में हो गया, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो क्या हो जाएगा ml-3। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रॉन्ग। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन करेक्ट और कौन सी रॉन्ग है, क्योंकि अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फार्मूला की करेक्ट आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है, तो वो इक्वेशन करेक्ट है। और अगर उनकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड सेम नहीं आएगी तो वो इक्वेशन रॉन्ग है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑप्शन ए है एफ इज़ इक्वल्स टू एम ओवर ए। अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ का फार्मूला होता है हमारे पास एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एफ इज़ इक्वल्स टू एम ओवर ए है। आप देख सकते हैं मैंने इसकी डायमेंशन प्रूव करके आपको दिखाई भी है, तो ये सेम नहीं आ रही। सो द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, लाइट कवर 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ऑप्शन ए इज 10 रेज टू पावर ऑफ -3, ऑप्शन बी इज 10 रेज टू पावर ऑफ -2, ऑप्शन सी इज 10 रेज टू पावर ऑफ -1 एंड ऑप्शन डी इज 10 रेज टू पावर ऑफ 1। यहाँ मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमारे पास अब लाइट कवर डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, मैंने सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा 0.3 मीटर्स। उसके बाद हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की बात की गई है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि स्पीड को सी से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को डी से, टाइम को टी से। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन को अरेंज करेंगे, टी इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, डिस्टेंस हमें गिवन है 0.3, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें पता है 3 × 10 रेज टू पावर ऑफ 8 होती है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा 10 रेज टू पावर ऑफ -9 सेकेंड। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, ये तो सिंपल से एमसीक्यूज है और इसका आंसर है ऑप्शन ए 10 रेज टू पावर ऑफ 5 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, आ रूम इज 16 फुट 6 इंचेस लॉन्ग बाय 12 फुट 4 इंचेस एंड हैज़ अ सीलिंग हाइट ऑफ 8 फुट एंड 0 इंच, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द रूम। ठीक है, अब हमें एक रूम की डायमेंशंस वगैरह दी हुई हैं। ठीक है, और उन्होंने हमसे इसमें कहा है कि हम इसकी हाइट कैलकुलेट करें। ठीक है, सबसे पहले हमने 16 फीट 6 इंचेस को कन्वर्ट किया, तो हमारे पास 16.5 फीट आ गया। हमने 12 फीट 4 इंचेस को कन्वर्ट किया, तो 12.3 फीट आ गया। अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले यूनिट्स को सेम किया है। ठीक है, 0 इंच का कोई मैटर नहीं है, तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर्स आए मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फीट का क्यूब आया, जो आया 1630 फीट का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, डिटरमिन बाय डायमेंशनल एनालिसिस विच वन इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एस इज इक्वल्स टू वी टी प्लस, इधर यहाँ प्लस है, प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ऑप्शन बी इज़ वी इज इक्वल्स टू ए टी, ऑप्शन सी इज़ टी इज इक्वल्स टू 2s ओवर ए एंड ऑप्शन डी इज़ वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as का स्क्वायर, ये वी क्यूब है, सॉरी। ठीक है, तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, देखिए ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन में से थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, हम प्रूव करते हैं जैसे कि वी क्यूब इज इक्वल्स टू 2as का स्क्वायर, वी हमारे पास क्या होता है मीटर पर सेकेंड, हम इसका क्यूब ले लेंगे, और हमारे पास मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो 2 तो हमारे पास यहाँ इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, ए हो गया हमारे पास एक्सीलरेशन होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एस जो है वो डिस्टेंस है, मीटर है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, और उसकी मैंने डायमेंशन कैलकुलेट की। ठीक है, तो जो कि गलत आई, गलत क्यों आई, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर ऑफ -10 मीटर्स की इक्वल होता है। हमने यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम का कैलकुलेट करना है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर ऑफ -10 होगा, तो ये हमारे पास 10 रेज टू पावर ऑफ -9 मीटर्स आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम एमसीक्यू है हमारे पास, द प्रीफिक्स फेमटो स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए इज 10 raised to power of 15, option B is 10 raised to power of -15, option C is 10 raised to power 9 and then -9. So the correct answer is option B, 10 raised to power of -15 meters. ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, ताहिर इज 6 फुट 7 इंचेस हिज हाइट इन लेंथ। ठीक है, हमें उसकी हाइट गिवन है, हमने उसकी लेंथ में कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 फीट किसके इक्वल होता है। 1 फुट हमारे पास होता है 0.305 मीटर्स के इक्वल होता है। हमने 6 फीट के अकॉर्डिंग से कैलकुलेट करना है, तो हम 6 फीट को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.83। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हमने 1 इंच। अब 7 इंच को भी हमने कन्वर्ट करना है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 इंच किसके इक्वल होता है। तो 1 इंच इज इक्वल्स टू 0.0254 मीटर्स के। हमने 7 इंच के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करना है, तो 7 को हम 0.0254 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास आएगा 0.175। ठीक है, मीटर्स में। अब हमने ओवरऑल इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है मीटर्स में, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.175 और 1.83 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.01 मीटर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आपके पास 2.05, 2.06 मतलब जो आपके पास नियरेस्ट आंसर होगा आपने उसको करेक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। ऑप्शन ए इज एंगस्ट्रम, ऑप्शन बी इज माइक्रोन, ऑप्शन सी इज लाइट ईयर एंड ऑप्शन डी इज रेडियन। अब एंगस्ट्रम हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर्स की इक्वल होता है। ठीक है। माइक्रोन हमारे पास 10⁻⁻6, लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स एंड रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडियन हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट है और ये प्लेन एंगल का यूनिट है और बाकी सबके साथ मीटर है, तो ये तो ऑब्वियस हो रहा है कि वो लेंथ की यूनिट्स हैं। सिर्फ रेडियन जो है हमारे पास वो लेंथ का यूनिट नहीं है। ठीक है। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इज एक्सप्रेस्ड एज। जैसे कि आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी। ठीक है। तो आपने करंट Q इज इक्वल आई इज इक्वल्स टू Q ओवर टी होता है, और आपने इसको चार्ज के लिए अगर आपने उसको अरेंज करना है तो Q इज इक्वल्स टू आई टी। आई क्या होता है, करंट होता है जिसके यूनिट्स होते हैं एम्पेयर्स, टाइम इज सेकेंड। ठीक है। तो एम्पेयर सेकेंड मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, वहाँ पर भी एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड्स। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, विच यूनिट इज द सब मल्टीपल ऑफ द लीस्ट वैल्यू। ठीक है। ऑप्शन ए इज पीको, ऑप्शन सी बी इज एटो, ऑप्शन सी इज नैनो एंड ऑप्शन डी इज फेमटो। ठीक है। तो इसमें जो लीस्ट मल्टीपल है वो ऑप्शन बी है। बाकी मैंने आपको पीको, आटो, नैनो, फेमटो की मैंने आपको इनकी वैल्यूज़ बता दी और साथ में मैंने आपको इनकी लीस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग इनका ट्रेंड भी बता दिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आटो।